हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 28 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे, ये प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। थिएटर से जुड़े कलाकारों को सम्मान देने व जश्न मनाने के लिए 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव दिया था और तभी से ये दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला वन रेस 2024 किसने जीती है? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला वन रेस ये जीती है कार्लोस सैंज ने। वहीं मैक्स वर्स्टप्पन ने, अभी सऊदी अरब में ग्रैंड प्रिक्स आयोजित हुई थी साल की पहली 2024 में, फॉर्मूला वन रेस ये भी थी, इसको जीता था मैक्स वर्स्टप्पन ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स को। कार्लोस सेंज ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला वन को जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है? तो एस्टेरॉइड्स ये क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति नाम है इनका, प्रोफेसर जयंत मूर्ति जी के नाम पर रखा गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी आईएयू के द्वारा दोस्तों ये नाम दिया गया है क्षुद्र ग्रह का। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है 215884 जयंत मूर्ति। ये एक प्रतिष्ठित खगोल वैज्ञानिक हैं, ये हैं जयंत मूर्ति। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? तो अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोस्तों मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को, मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को ये असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14 यानी 14, अनुच्छेद 21 ए सहित कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। साथ ही साथ यह अधिनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 22 का भी उल्लंघन करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी का निदेशक ये हंसा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। उन्हें 5 वर्ष के लिए सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। ये 2010 बैच के इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट्स सर्विस के अधिकारी हैं। अगर बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं या यूं कहें चेयरपर्सन कौन है, तो अध्यक्ष या चेयरपर्सन मनोज सोनी है, मनोज सोनी है। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सक्षम ऐप ये लॉन्च किया है भारतीय निर्वाचन आयोग ने। भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगों के लिए आसान मतदान की सुविधा और मतदान केंद्रों पर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च की है। इसके अलावा 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता और 40% बेंचमार्क वाले विकलांग जो व्यक्ति हैं उनको घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन किसे घोषित किया था? तो शीतल देवी को बनाया था राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन। अगर बात करें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वर्तमान में राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है? तो एशिया के अरबपतियों की राजधानी ये भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई बन गई है। हुरून रिसर्च के अनुसार एशिया के सबसे ज्यादा अरबपति भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में रहते हैं। कितने हैं? तो 92 हैं, 92 अरबपति हैं जो एशिया के हैं और मुंबई में रहते हैं। अगर बात करें सबसे ज्यादा अरबपति हैं कहाँ, तो सबसे ज्यादा है चीन में, 814 अरबपति हैं। वहीं दूसरे नंबर पर अमेरिका में 800 अरबपति रहते हैं और तीसरे नंबर पे अपने भारत का स्थान है और यहाँ पर 271 अरबपति रहते हैं। अगर बात करें इस लिस्ट में सबसे अधिक अरबपतियों वाले जो शहर है उसमें किसका स्थान है, तो 119 अरबपतियों के साथ न्यूयॉर्क का,
97 अरबपतियों के साथ लंदन का, वहीं तीसरे स्थान पर मुंबई का स्थान आता है वर्ल्ड के हिसाब से। लेकिन अगर एशिया के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो पहले स्थान पर मुंबई है सबसे ज्यादा अरबपतियों के रहने के स्थान के मामले में। अगला प्रश्न है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन का कहां आयोजित किया गया? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन ये कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया है। इसकी थीम क्या है? तो थीम है इनेबल, एम्पावर और एनरिच। इनेबल, एम्पावर और एनरिच। अगला प्रश्न, कौन सा देश भारत का 5वां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना है? तो भारत का 5वां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता ये फरवरी 2024 में बन गया है वेनेजुएला। वेनेजुएला, वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार वाला देश है। लगभग 300 अरब बैरल तेल है यहाँ। भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? तो शीर्ष तेल आपूर्ति ये भारत को कर रहा है रूस। वर्तमान में कौन करता है? तो रूस कर रहा है। अगला प्रश्न है, फूल बहादुर नामक उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो फूल बहादुर नामक उपन्यास जो कि मगही भाषा में लिखा गया है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है अभय के ने। अभय के ने। मगही भाषा का पहला उपन्यास है फूल बहादुर, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। 1988 में ये प्रकाशित हुआ था। जयनाथ पति द्वारा मूलतः यह उपन्यास लिखा गया था। ये रही दोस्तों इस पुस्तक की इमेज, ये देखिए लिखा भी है जयनाथ पति फूल बहादुर, ट्रांसलेटेड बाय अभय के। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।